बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आर्या है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरे अब्बा ने एक अकेडमी खोली हुई थी। मुझसे बड़ा एक भाई है जिस वक्त अब्बा के साथ अकेडमी जाया करता था। ये इन दोनों की बात है जब मेरी पैदाइश हुई। मेरे भाई इस वक्त 8वीं क्लास में था। अब्बा भाई से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा और भाई मोटरसाइकिल पर सवार अकेडमी से वापस आ रहे थे, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया। अब्बा तो मौका पर ही जान बहाक हो गए। भाई को शदीद चोटें आई। वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसकी वजह से वो बच गए। अब्बा की मौत से अम्मी को शदीद झटका लगा। अम्मी गुमसुम सी रहने लगी। मैं छोटी थी। फैमिली के बड़े बुजुर्ग ने फैसला किया कि मेरी अम्मी की दूसरी शादी कर दी जाए, इसलिए इनकी शादी मेरे अब्बा के कज़न से करा दी गई। अपने सगे अब्बा को देख नहीं सकी, लेकिन सभी कहते हैं मेरे सौतेले अब्बा मुझे इन जैसा प्यार करते। लेकिन भाई को अम्मी की दूसरी शादी पसंद न आई, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। लेकिन मुझसे मिलने जरूर आते। मेरे भाई को डॉक्टर बनने का शौक था। वो घर छोड़कर चला गया। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी इल्म को जारी रखा। मैं भी वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई। भाई रोज आता और मुझे अपने साथ घर से बाहर ले जाता और कराटे सिखाने लगता। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। आखिरकार मेरा भाई बहुत मेहनत मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया और मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि गर्ल्स का ग्रुप कैंटीन से वापस निकल रहा था तो एक लड़कों का ग्रुप कैंटीन में दाखिल हो रहा था। एक लड़के ने मेरे टक्कर हो गई। मेरी हाथ में जूस का गिलास था जो उस लड़के की शर्ट पर गिर गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़का किस मीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैंने सॉरी कहकर यूं ही आगे बढ़ना चाहा तो इसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा कर मुझे अपनी तरह मोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। लेकिन जब इसने अपनी टांग हवा में लहराकर जोरदार तरीके से मेरे पेट में मारी तो मैं जमीन पर गिर गई। मुझे लगा मुझे अपने जौहरा दिखाना चाहिए। फिर मैं संभल कर उठी। मुझे कराटे तो आते थे। मैंने इसकी बैट बजा दी। इधर पूरा स्कूल जमा हो गया। मेरे नाम के ऊंचे ऊंचे नारे लगने लगे। इसके बाद वो लड़का 2 दिन स्कूल से गायब रहा, लेकिन जब आए तो सब इसका मजाक बना रहे थे कि लड़का होकर लड़की से मार खा गया। मैं जब ब्रेक टाइम क्लास से बाहर निकली तो सबसे अलहदा बिल्कुल चुप बैठा था। मैं इसके पास गई और उसे सॉरी कहा। इसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो आज तक किसी से नहीं हारा। इसकी आंखों में आंसू थे। बाहर एक के बाद मैं क्लास थी। मैं अपनी क्लास लेने चले गई। इतनी देर बाद बाहर मैडम मच गया। एक लड़की वक्त हुई आई। मैडम जी, स्कूल की छत से एक लड़के ने छलांग लगा दी है। टीचर जल्दी से बाहर की तरफ लपकी। हम भी वहां भागे। छोरे टीचर के पीछे पीछे भागे। बाहर रश इतना था, सब समझ नहीं आ रही थी कि किसने छलांग लगाई है। मैंने सबसे पूछ रही थी कौन है वो लड़का। एक लड़की ने मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी वो लड़का जिसकी तुम्हारे साथ लड़ाई हुई थी। इसने इस्लामी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहा, जिसने इस बिल्डिंग से छलांग लगा दी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मेरी वजह से ये लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये सोचते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो खुद हॉस्पिटल के बेड पर पाया। इर्द गिर्द देखा तो अम्मी और भाई मौजूद थे। मेरे ज़हन में इस लड़के का रोता हुआ चेहरा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने आकर मुझे गले से लगाया। मैंने अम्मी को बताया कि लड़की की वजह मुझसे लड़ाई हुई थी। मैंने उससे बहुत मारा था। वो मेरी वजह से मरा है अम्मी। अम्मी बार बार मुझे समझा रही थी कि नहीं बेटी, तुम्हारी वजह से इसकी मौत वाकई नहीं हुई। यह सब इसकी तकदीर में लिखा था। तुमने लड़ाई तो खुद को बचाने के लिए की थी ना। लेकिन यह बात इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी। मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे हॉस्पिटल से घर ले आए। अम्मी मुझे मेरे कमरे में बैठाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेने गई। मुझे एक अजीब सी म्यूजिक की आवाज आई। ये म्यूजिक मैंने कहीं सुन रखा था। फिर मुझे याद आया इस लड़के के हाथ में एक खिलौना होता था। ये इस म्यूजिक की आवाज थी। मेरे ध्यान से इस आवाज को सुनने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज खिड़की से बाहर से आ रही थी। मैं घबरा गई और मेरे चेहरे पर पसीना वैसा हो गया। हिम्मत कर बेड से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दूर सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। इसके पास एक आदमी खड़ा था। इस आदमी के हाथ में एक छतरी थी जो इसके चेहरे की तरफ आगे को झुकी हुई थी।
लेकिन इसके हाथ में छतरी से बाहर थे, जिसमें वो खिलौना था, जिसका म्यूजिक मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है, ये कौन है? मैं बहुत डर गई थी। मैं इधर से पीछे हटी कर अम्मी को आवाज देने लगी, जल्दी आए अम्मी, अम्मी जल्दी आए। जब अम्मी आई तो उन्हें खिड़की के पास ले गई, लेकिन तब तक वो म्यूजिक वाला आदमी जा चुका था। मैं अम्मी को सब बताने लगी, लेकिन अम्मी को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, तुम डर गई हो बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। मैंने सोचा क्या पता वाकई मर गया हो, लेकिन इस वाकये के बाद मुझे घर से बाहर निकलने से भी डर लगता था। मेरा भाई यहाँ नहीं रहता था, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, अब वो घर पर नहीं थे, अम्मी नहा रही थी और मैं किचन में बैठकर नाश्ता कर रही थी। इधर ही न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, मैं उसे पढ़ने लगी तो कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 आदमी थे, जिनकी शक्ल हूबहू इस लड़के जैसी थी जो कब इस दुनिया में नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगे, वो कह रहे थे, तुमने मुझे मारा है, अब तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा जिसमें मारा हूँ। स्कूल जाकर तुम भी वहीं से छलांग लगाना, वरना सब मारे जाएंगे। वो 3 इसी तरह बोल रहे थे। मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। यूं ही चकरा कर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे पैरों पास बैठी थी, वो कुछ प्यार कर मुझे फूंक रही थी, साथ ही रोई जा रही थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि कौन आया था, क्या हो गया था मेरे बच्चे को। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। इस वक्त अम्मी यही समझ रही थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस तुम इस लड़के की मौत को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। लेकिन अम्मी को फिर भी कुछ शक था कि दरवाजे पर कौन आया था। जैसे देखकर मैं डर गई और गिर गई। इतनी देर में भाई भी वहां आ गए। बहुत अर्से से बाद उन्हें इस घर में कदम रखा था। अभी तब जब अम्मी ने उन्हें कॉल कर मेरी तबीयत के बारे में बताया था। वो आए तो अम्मी ने मेरे सारे बात भाई को बताई। फिर भाई ने अम्मी से कहा कि मैं पता करवाता हूँ कौन ये सब कर रहा है, कौन हमारी शहजादी को परेशान कर रहा है। भाई ने मेरे सर से सोफे से उठाकर अपनी गोद में रखा लिया, मेरे माथे को बोसा देकर कहने लगे, तुम तो मेरी बेबी शेरनी हो। मैं अब डरना नहीं, डांट कर हर चीज का मुकाबला करना है। अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हारे लिए जूस ले आऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। भाई फौरन बोले, अम्मी लेकर आए, देखे मेरी कहने पर मेरी बेबी शेरनी पिएगी या नहीं। अम्मी भाई के कहने पर जूस ले आई। भाई ने मेरे सर को पीछे से हाथ रख कर उठाया और जूस पिलाने लगे, साथ साथ कह रहे थे, शाबाश मेरी शहजादी। मैंने कहा, शहजादी नहीं भाई, बब्बे शेर। भाई मेरी बात पर हंसना लगे। अभी हम दोनों हंस रहे थे, ऊपर से अब्बा आ गए, जिसे देखकर भाई ने इग्नोर कर दिया। इस वक्त दरवाजे पर बेल बजी। अब्बा दरवाजे के करीब गए तो न्यूज़पेपर वाला था। न्यूज़पेपर लाकर अब्बा ने सामने मेज पर रख दिया, खुद वहां से चले गए। मुझे न्यूज़पेपर के पहले सफ़े पर अपने सिंधी क्रिकेट प्लेयर की तस्वीर छपी हुई नजर आई। मैंने जल्दी से उठी और न्यूज़पेपर उठाया। इस पर मोटे मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, मारिया को मरना होगा। भाई ये देखकर परेशान हो गए। फिर मुझे हौसला दे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बस कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये कौन कर रहा है इसका पता मैं लगाऊंगा। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक थी। मैंने अम्मी को स्कूल जाने को कहा तो अम्मी का दिल नहीं था कि वो मुझे स्कूल भेजे, लेकिन आखिरकार मेरी जिद पर वो मान गई। वो खुद मुझे स्कूल छोड़ने गई। मैं सारा दिन क्लास में गुमसुम सी बैठी रही। ब्रेक के वक्त मेरी दोस्त मुझे ग्राउंड में ले गई। ये किसी जगह को देखकर मेरे दिमाग से आवाज गूंजने लगी, मार जो। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं उठी और छत की तरफ भागी। मेरी दोस्त मेरी पीछे कर रही थी और मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल ने मेरी भाई को कॉल की कि मारिया को आकर ले जाओ। लोकेशन लिखकर मेरी छुट्टी करवाई और टीचर से इजाजत लेकर मुझे गेट तक छोड़ने गई। इस वक्त गेट कैंप पर दूर नहीं था, शायद वो किसी काम से गया हुआ था। बाहर खड़े थे कि एक औरत वहां आई जिसने गाउन पहना हुआ था। वो हमारे पास आकर बोली, में इससे मारिया कौन है? अब मैंने कहा, इसने कहा, बेटा मैं इस लड़के की माँ हूँ जिसकी चंद दिन पहले मौत हुई। मैंने कहा, जी आंटी। इस औरत ने कहा, बेटा क्या मैं कुछ देर तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? इस पर मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, इसका भाई आने वाला है। औरत कहने लगी, हम इस गाड़ी में बैठकर बात करते हैं।
जब इसका भाई आ जाए तो तुम उसे बुला लेना। मैंने हामी भर ली कि ठीक है। मेरे दिल में था कि इसकी माँ से बात कर मेरे दिल से ज़मीर का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। मेरी दोस्त मुझे रोकती रही, लेकिन मैं ना रही और इस औरत के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं जो ही इस गाड़ी में बैठी, इस औरत ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, मेरे मुंह को दबोच लिया। मैं आवाज़ निकाल नहीं सकी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मेरी दोस्त मेरी तरफ लिपकी, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी, वो उसे पीछे छोड़ती बहुत आगे निकल गई। गाड़ी एक बहुत बड़ी गराज में आकर रुकी। वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। जैसे ही गाड़ी को दरवाज़ा खुला, मेरे सामने मेरे कद का 8 का आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैं अपने हाथ जोर जोर से मारने लगी ताकि खुद को इनसे छुड़वा सकूं, लेकिन वो मुझे एक और गाड़ी में ले गए और मेरे बाजू एक रस्सी के साथ बांध दे। वो सब गाड़ी से उतर गए। इतनी देर में एक आदमी आया। मैंने उसे गौर से देखने लगी। शायद वो सामा के कुछ लगते थे। सामा वही लड़का जो स्कूल की छत से कूद गया था। इन अंकल की शक्ल सामा से बहुत मिलती थी। मैंने उससे पूछा, आप सामा के क्या लगते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसका बाप हूँ। तुम्हें क्या लगता है सामा को मारकर तुम सुकून से रहोगी? सामा के दिल को सुकून देने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसने अपने हाथ में मेरी तरफ बढ़ाया। मैं इसकी नीयत भांपने लगी थी। वो साथ साथ बोल रहे थे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, अंकल मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, कुछ तो शर्म करें, आपको ये हरकत ज़ैब नहीं देती। वो कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। अगर खुद इजाज़त दे दो तो अच्छा है, सामा की रूह को सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी ज़मीर को भी। मैंने कहा, आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, लेकिन इस हरकत में किसको इजाज़त नहीं दे सकती। एक बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत तो करें, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि किसकी रूह को सुकून मिलता है और किस तरह आपकी रूह प्रवास करती है और कैसे आप अपने बेटे के पास जाते हैं। वो कहने लगे, लड़की तुम बहुत बोलती हो, अभी तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर अदम मच गया। मैंने इनसे कहा, मेरे अल्लाह मेरी मुआवजा भेज दे, जहाँ पहले इनसे निपट आए। अगर जिंदगी बची तो मेरे पास वापस आना। बाहर मेरे भाई पुलिस लेकर पहुँच गया था। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा, साथ ही मेरे दोस्त भी थे जो मुझे हर जगह ढूंढ रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी कि मैं यहाँ हूँ। वो आई, मुझे खोल कर कहने लगी, कहा था ना क्यों गई? इसके साथ मैंने उससे माफ़ी मांगी। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे अपने घर ले आए। मैं अपने दोस्त अपने भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त पर मेरी जान बचा ली और मुझे सारी उम्र के लिए अपना साथमंद बना। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।